शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके, नमो अरिहंताणं, नमो सिताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हाँ, तो हमने कल की क्लास में देखा था कि तत्व का अभ्यास हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और हमने सम्यक ज्ञान की महिमा भी जानी, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देखा था कि मनुष्य पर्याय, हमें अच्छा कुल और जिनवानी का समागम, ये तीनों की एक रूपता, तीनों का मिलना एक साथ, अगर एक बार खो गया तो कैसे, किसके समान खोना है, जैसे कि कोई एक मणि समुद्र में समा जाए और फिर उसका मिलना कितना कठिन है, वैसे ही मनुष्य पर्याय के साथ उच्च कुल और जिनवानी का समागम मिलना कठिन है। इसलिए जो हमें बुद्धि मिली है, जो हमें यहाँ पर सीखने को मिला है, उसका किस चीज में यूज करना, तत्व अभ्यास के लिए। तत्व यहाँ पर किसका मतलब है, तत्व से आत्म तत्व, और अभ्यास का क्या मतलब है कि हमें अपना समय जो है उस आत्म तत्व को देखने में या उसको जानने में लगाना है, बजाय कर्म को, निमित्तों को देखते रहने के, अपने उपादान, अपनी तरफ दृष्टि लेके जाना है, ठीक है। कि जो बाहर में घटित हो रहा है वो सब मैंने ही क्रिएट किया है, मेरे ही कर्मों का फल है, तो किसी पर क्या तो गुस्सा करना, क्या लोभ करना, सब तरह के जितना भी यूनिवर्स में दिखाई दे रहा है, सब कुछ हमने सारे शरीर धारण किए हुए हैं, इस तरह का चिंतन करना है ना, वो सब तत्व अभ्यास में आ जाएगा। तो ये हमने देख लिया था कि ये वाली जो नंबर 6 गाता है, ये हमने देख ली थी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमने देख लिया तत्व का अभ्यास, सम्यक ज्ञान के दोष, इन 3 चीजों से बच के, जो इन तीनों से परे जो सम्यक ज्ञान है उसको ही अपने को फॉलो करना है, हमें डाउट नहीं रखना है। जो भी जिनवानी से सीखा है, आगम में सीखा है, उसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है, कोई विपरीतता नहीं होनी चाहिए, और कोई भी कि ये सही है कि ये सही है ना। मनुष्य पर्याय ही श्रेष्ठ क्यों, क्योंकि मोक्ष जो है मनुष्य पर्याय में ही पॉसिबल है ना। क्योंकि मनुष्य पर्याय से ही मुनि बना जा सकता है, और मुनि बन के ही हम तपस्या के द्वारा अपने कर्मों को काट सकते हैं, निर्जरा कर सकते हैं, इसलिए मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ है। अब इसके बाद फिर बता रहे हैं, अभी तक तो मनुष्य पर्याय के बारे में बताया, अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि धन जो भी, अब पहले बता दिया कि क्या काम आएगा, ज्ञान काम आएगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि क्या नहीं काम आएगा, धन काम नहीं आएगा, समाज जो अपनी सोसाइटी है वो भी कोई काम नहीं आएगी, गज गज मतलब हाथी घोड़े है ना, वो बाज हो गया घोड़े, गज हाथी, हाथी घोड़े, राज राजा पन्ना, राजा अगर बन भी जाए, राज मिल भी जाए, तो काज काम न आवे, तो अपने काम में नहीं आने वाला। किस काम की बात कर रहे हैं, किस काम में नहीं आने वाला, अपने आत्मा के कल्याण में काम नहीं आने वाला, है ना। ये सब चीजें तो क्या है, सिर्फ भटकाने वाली हैं। तो क्या काम आएगा, ज्ञान आपको रूप बहे, ज्ञान आपको मतलब ज्ञान के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा
जो आपका स्वरूप है, अपने आप का या आत्मा का रूप है, वह हमें प्राप्त होने से फिर अचल रहावे और हमेशा के लिए वो रहा आता है। तो यहाँ पर अपना रूप प्राप्त होना का क्या मतलब है? ऐसा नहीं कह रहे कि आज हमें आत्मा का स्वरूप समझ में तो आ गया, लेकिन हमें ये नहीं कह सकते कि हमने उसे प्राप्त कर लिया। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से आत्मा को प्राप्त करना, अपने आप को प्राप्त करना। एक बार प्राप्त कर लिया तो फिर अचल रहावे, अचल मतलब हमेशा के लिए वो रहा आता है, हमेशा के लिए हमारे साथ रहता है। तो यहाँ पर सिद्ध अवस्था की बात कर रहे हैं, है ना? तो सम्यक ज्ञान के कारण ही सिद्ध अवस्था प्राप्त की जा सकती है। बाकी सारी चीजें क्या धन से हमें सिद्ध अवस्था मिल सकती है, या समाज हमें दे सकता है, गाजे बाजे दे सकते हैं, या हाथी घोड़ा राजकाज, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें सिद्ध पद की प्राप्ति करा सके। सिर्फ एक सम्यक ज्ञान ही है जो हमें हमारे तक पहुंचा सकता है, और एक बार पहुंचा दिया तो हमेशा के लिए रहा आएगा। हमेशा के लिए बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञान की महिमा, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो। तास मतलब उस ज्ञान को कारण, उस ज्ञान का कारण क्या है? उस ज्ञान के कारण स्वपर विवेक, अंदर में जो स्वपर विवेक आ जाता है ना, उसको बताया गया। स्वपर विवेक बखानो, जानो। स्वपर विवेक क्या है? कल हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि अभ्यास क्या करना है ना। स्वपर विवेक, स्व क्या है और पर क्या है, इसका विवेक, भेद विज्ञान जिसे कहते हैं ना, कि भेद विज्ञान किस तरीके से होता है? ज्ञान के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा भेद विज्ञान कर सकते हैं। तो जो ज्ञान पहले भी था, लेकिन तब हम स्वपर विवेक नहीं रख पाते थे, है ना। सम्यक दर्शन के साथ जो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान बन गया, तो अब हमें क्या पता चला कि हम कौन है और पर क्या है। ठीक है, जैसे कि कर्म है, कर्म को हम स्व कहेंगे कि पर कहेंगे? कोई पता है? पर पर पर, पर है ना। हाँ, विचार जो है हमारे, है ना, वो स्व है कि पर है? हमारे अंदर जो विचार उठते हैं, हाँ वो तो पर हो गए। पर है, है ना, पर संकल्प विकल्प जो है वो स्व है कि पर है? सब पर पर हुए। पर है वो, खुद के और दूसरों के, दोनों के। हाँ, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चली कि ये पर है ना। हमें जिनवानी का स्वाध्याय करने से पता चला कि जितने भी संकल्प विकल्प है, कर्म है ना, सब पर है। और बाकी जो परिवार जन शरीर, ये सब तो पर दिखाई ही दे रहा है। जो इतने सूक्ष्म है वो भी हम ये कह रहे हैं कि पर है। ठीक है, और स्व क्या है फिर? अगर ये सब पर है तो स्व में क्या बचा? आत्मा। आएगा आत्म तत्व, है ना। तो आत्म सिर्फ तत्व। एक आत्म तत्व है जिसे हम अपना कह सकते हैं, स्व, हम खुद वो है, और बाकी सब कुछ पर है। तो ये विवेक आया हमारे को उस ज्ञान के कारण। ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं? कोटि उपाय बनाए भव्य, ताको उर आनो। कोटि उपाय, एक दो उपाय भी नहीं, कोटि करोड़ों उपाय भी बने, करके, कितना भी प्रयत्न करके, हे भव्य, ताको उर आनो, उसको अपने हृदय में धारण करो। मतलब कि जैसे एक करुण पुकार होती है ना, आचार्य करुण पुकार करके कह रहे हैं, हे भव्य, कितने भी उपाय करने पड़े, कितना भी पुरुषार्थ करना पड़े, कितना भी आपका मन भटक रहा हो, कैसे भी आइडेंटिफिकेशन लगाओ, अपने ट्रिगर पॉइंट्स लगाओ, लेकिन अपने को स्वपर विवेक में रखो कि इस समय जो हो रहा है मेरे साथ, इसमें जो कारण बन रहा है, निमित्त बन रहे हैं, वो सब क्या है? पर है ना। जो मुझे राग द्वेष के भाव आ रहे हैं वो भी पर है। तो ये सब क्या करना? कोटि उपाय बनाए, कोटि उपाय, करोड़ों उपाय मतलब तरीके, है ना, और बनाए करके, करोड़ों उपाय करके भी, हे भव्य, ताको उरानो, उसको मतलब भेद विज्ञान को हृदय में धारण करो।
ठीक है, तो दिखाई दे रही होगी अपनी आचार्यों की अनुकंपा कि किस तरह की उनके अंदर में फीलिंग आ रही थी, किस तरह से आने वाली पीढ़ियों का, है ना, आने वाले मनुष्य पर्याय में जो जीव होने वाले हैं उनका कल्याण हो सके। इससे ज्यादा तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। किसी का हाथ पकड़ के तो हम नहीं कह सकते कि अब तुम सोचना बंद कर दो, अब तुम ये करना शुरू कर दो, अब तुम ये करो, राइट। सिर्फ बता ही सकते हैं कि हाँ ऐसा करो। और यहाँ पर क्या कह दिया, करोड़ों उपाय करके भी करना पड़े तो उसको हृदय में धारण करो, मतलब कि उसे अपनी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपके हृदय में हर टाइम स्वपर विवेक बना ही रहे, किसी के याद दिलाने की जरूरत ना पड़े। इतना अभ्यास अपने को इस जीवन में बन पड़े तो करना है, ठीक है, तभी हमें इस जीवन की सार्थकता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, धन संपत्ति परिवार नौकर चाकर हाथी घोड़ा तथा राज्य आदि कोई भी पदार्थ आत्मा को सहायक नहीं होते, किंतु सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। वह एक बार प्राप्त होने के पश्चात अक्षय हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता, अचल एक रूप रहता है। ठीक है ना, कि क्योंकि वो आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप क्या है, देखना जानना, है ना। तो अगर सम्यक दर्शन ज्ञान से हमने अपने आप को पा लिया एक बार, तो फिर वो हमेशा के लिए रहाएगा। आत्मा और पर वस्तुओं का भेद विज्ञान ही उस सम्यक ज्ञान का कारण है। भेद विज्ञान करके ही हम सही और गलत, अपना और पराया, ये सारे ज्ञान कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी भव्य जीव को करोड़ों उपाय करके उस भेद विज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पे सम्यक दर्शन की जगह भेद विज्ञान को हृदय में धारण करना चाहिए, है ना, क्योंकि सम्यक ज्ञान है तभी तो हम आगे समझ पा रहे हैं ये बात को, है ना। अब तो हमें क्या करना है, अब सिर्फ हमें तत्व अभ्यास करना है। ठीक है, बात तो हमें समझ में आ चुकी है। और इस सम्यक दर्शन में और सम्यक ज्ञान में जो हमने पाया है उसमें निर्मलता बनी रहे। ठीक है, उसके लिए हमें चिंतन मनन मेडिटेशन जो कहते हैं ना, वैसा हमेशा करते रहना है ताकि इसमें निर्मलता बनी रहे। ठीक है, तो जितना ज्यादा तत्व अभ्यास रहेगा तो सम्यक दर्शन में भी निर्मलता बनी रहेगी। किसी को कोई प्रश्न इस गाथा में? यहाँ पर क्या कह रहे, जीव के सुख दुख में कौन काम नहीं आता, कोई भी काम नहीं आता, है ना। जीव अकेला आया है और अकेला जाएगा, अकेला अपने सारे सुख भोगता और अकेला ही दुख भोगता है। कोई उसको, उसके दुखों को कोई शेयर नहीं कर सकता। ठीक है ना, किसी को चोट लगती है, बीमार होते हैं, तो कभी नोटिस किया हो सामने वाला सिर्फ उसकी कंडीशन को देख देख के दुखी भले ही हो जाए, लेकिन उस वो जिस सिचुएशन से, पोजीशन से गुजर रहा है, उसके दुख को और कोई फील नहीं कर सकता सिवाय उसके, है ना। तो इसलिए जीवन में सुख दुख में कोई काम नहीं आता। कहने की बातें हमें लगता है कि हम घर बना लें, हम राजकाज इकट्ठा कर ले, धन पैसा इकट्ठा कर ले तो हमारे काम आ जाएगा सुख दुख में, कोई भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? ये आत्मा को मोहित करके चारों गतियों में भ्रमण कराने वाले हैं। इन्हीं सब चीजों के कारण धन, कुटुंबी जन, हाथी घोड़े राज्य, इन्हीं के कारण, इनमें मोहित होकर ही तो अपन सारी गतियों में घूम रहे हैं, है ना। आत्मज्ञान रूपी संपत्ति कैसी है? अचल है, बांटी नहीं जा सकती, है ना। वो हमारी है तो हमारी ही रहेगी, लूटी नहीं जा सकती, कोई उसे लेके नहीं जा सकता, चुराई नहीं जा सकती, वो सिर्फ अपनी ही रहती है। ऐसे आत्मज्ञान की प्राप्ति का कारण क्या है? आत्मा और पर पदार्थों का भेद विज्ञान ही ऐसे आत्मज्ञान की प्राप्ति का कारण है। तो जितना भेद विज्ञान को यूज करेंगे, हर समय स्व और पर को देखते रहेंगे अगर, तो ये समझिए कि आत्मज्ञान क्या है, और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। फिर कह रहे हैं, हे जीव, करोड़ों उपाय करके भी ऐसे आत्मज्ञान को प्राप्त करो। ठीक है ना,
करोड़ों उपाय की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम थोड़े बहुत भी प्रयास करते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए कि अरे इतनी तो प्रैक्टिस कर ली, कुछ हो तो रहा नहीं है ना। करोड़ों का मतलब क्या है कि निरंतर कोशिश करते रहना। सम्यक ज्ञान की महिमा और विषय इच्छा रोकने का उपाय। कोई कह दे कि हमें तो बहुत विषय इच्छाएं रहती हैं, उनका क्या करें, ठीक है ना, तो उसके बारे में भी बता रहे हैं। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जय है, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे है। कि पूरब मतलब पहले, पहले जो भी मोक्ष गए, जो भी जीव मोक्ष गए, जो जाहि जा रहे हैं और आगे जय है, आगे जाएंगे भविष्य में, है ना, आगे मतलब फ्यूचर में जाएंगे। वो किस कारण से जाएंगे? सो सब महिमा ज्ञान तनी, ज्ञान तनी मतलब कि ज्ञान के कारण ही जाएंगे, ऐसा मुनिनाथ कहे हैं। मुनिनाथ कौन हो गए? यहाँ पर गणधर भी ले सकते हैं और जिनेन्द्र देव भी, क्योंकि गणधर अपने आप से तो कुछ कहते नहीं है, जो कहेंगे जिनेन्द्र देव की दिव्य ध्वनि में जो खिरता है उसी के अनुसार कहते हैं। तो मुनियों के नाथ, है ना, मुनिनाथ कहे हैं। तो ज्ञान की कितनी महिमा है, जो मोक्ष तक पहुंचा दे, ऐसा ज्ञान महिमावंत है। ऐसा किसने बताया? जिनेन्द्र भगवान ने बताया। तो ज्ञान की बहुत बड़ी महिमा है, ये बता रहे हैं। फिर कह दिया विषय चाह दव दाह। विषय चाह, विषय समझ में आ रहा है? विषय क्या है? 5 इंद्रियों के विषय, ठीक है। 5 इंद्रियों के विषय क्या है? दव दाह, दावानल जो होती है ना, जंगल की आग, भयंकर दावानल। जगत जन अरनी दझावे, दझावे मतलब जला रहा है, अरनी मतलब अरण्य जो होता है ना, वन को। जगत जन संसार के जीवों को जंगल के समान जला रहा है। क्या जला रहा है? विषय चाह, इंद्रिय विषयों की चाह। अपना अगर आप अपने अंदर ही झांक कर देखेंगे तो 24/7 जिस टाइम हम सो रहे हैं उस टाइम को छोड़कर बाकी पूरा समय हम अपने इंद्रियों की इच्छाओं के बारे में, उनको पूरा करने के बारे में ही सोचते हैं, ठीक है ना। चाहे वो हमारे कंफर्ट कैसे भी हो, चाहे वो सर्दी गर्मी से रिलेटेड हो या कुछ खाने से रिलेटेड हो, राइट, पहनने ओढ़ने से रिलेटेड हो, तो सारे जो दिन भर के हमारे विकल्प हैं, संकल्प हैं, वो क्या है? इंद्रिय विषयों के बारे में ही है, राइट। और जब इंद्रियों के विषयों के बारे में ही सोच रहे हैं, और इंद्रियां क्या है? शरीर में जो इंद्रियां हैं, राइट, वो इंद्रियां सब कर्माधीन है, कर्म के कारण है। तो हमारा ध्यान किधर है सारा टाइम? कर्म की तरफ। तो वो कर्म की तरफ ध्यान होने से हमारा क्या होगा? हमारे नए नए, हमारा संसार बढ़ता ही जा रहा है, राइट। और या ये कह लीजिए कि हमारे एक आग की तरह वो हमारे संसार को बस जला रही है ना। हमारे कर्म बढ़ते ही चले जा रहे हैं, हमारे अंदर दुख, जैसे एक जंगल की आग का दुख होता है ना, ऐसा दुख वो विषय चाह हमारे को ऐसा दुख दे रही है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी भयंकर अग्नि है जो कि सारे जंगल को जला दे, ऐसी विषय चाह हमारे अंदर हमेशा जलती रहती है। और उसका उपाय क्या है? फिर उपाय भी बता रहे हैं यहाँ पर। तास उपाय न आन उसकी शांति का, दूसरा कोई उपाय नहीं बल्कि क्या है? ज्ञान घन घान बुझावे। ज्ञान रूपी वर्षा का समूह ही उसे बुझा सकता है। ज्ञान होगा तो हमें पता चलेगा कि अरे ये तो इंद्रिय विषय है, अरे ये तो कर्मों के कारण है, ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, है ना। तो ये सारी बातें हमें किससे पता चलेंगी? सिर्फ एक सम्यक ज्ञान के द्वारा। सम्यक ज्ञान ही उस दावानल को, उस जंगल की आग को, उस भयंकर आग को बुझा सकता है, विषय चाह की आग को बुझा सकता है ना। कल अपन की इस बारे में चर्चा भी हुई थी, किसी ने बोला था कि हमारी इच्छाएं कम हो रही हैं, है ना। स्वाध्याय करने से जितना जितना जान रहे हैं तो हमारे अंदर में इच्छाएं कम हो रही हैं। तो ये क्या है? ये बिल्कुल इस बात को यहाँ पर
क्लियर समझ सकते हैं कि ज्ञान बढ़ने से, अगर वो सही ज्ञान है, सही ज्ञान बढ़ेगा तो इच्छाएं कम होंगी ही होंगी। ठीक है ना। अगर ये ही ज्ञान हमारा विपरीत ज्ञान होता, हमारा ये कुज्ञान होता, तो हमारे अंदर आप देख सकते थे इच्छाएं बढ़ रही होती। जो आप वेस्टर्न फिलॉसफी में देखते हैं तो वो ज्ञान सेम बांटेंगे। ठीक है। वो भी यही कहेंगे कि भाई ध्यान करो, ध्यान से सब कुछ मिलता है। ठीक है। लेकिन वो वहां पर क्या चीज डाल दी, अंदर में एक विषय चाह को बढ़ाने वाली अग्नि लगा दी कि तुम ध्यान करे जाओ और तुम्हें जो तुम ध्यान कर रहे हो सब कुछ मिलता जाएगा। ठीक है ना। तो वो ज्ञान क्या कहलाएगा, वो कुज्ञान कहलाएगा, क्योंकि उससे क्या है, विषय चाह बढ़ रही है। और हमारे आचार्य क्या कहते हैं कि ज्ञान या ध्यान ऐसा करो, आत्म तत्व का ध्यान करो। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, विषय चाह जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है ना। तो जिसमें विषय चाह कम होगी वो ज्ञान सुज्ञान। जिसमें विषय चाह बढ़ रही है, चाहे वो कितना भी नॉलेज हमारे इकट्ठा हो जाए, लेकिन लेट से हमारे अंदर ज्ञान तो बढ़ रहा है, हमने बहुत सारे शास्त्र स्वाध्याय कर लिए, लेकिन अंदर में विषयों की चाह भी बढ़ रही है। कई लोगों का ऐसा भी सोचना रहता है ना कि स्वाध्याय करेंगे तो पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा तो और ज्यादा विषय मिलेंगे। ठीक है। तो अगर इस सोच से हम स्वाध्याय करें या कोई भी पुण्य का कार्य करें तो वो ज्ञान क्या कहलाएगा, कुज्ञान कहलाएगा। ठीक है। वो ज्ञान सुज्ञान नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आचार्यों ने बता दिया कि विषय चाह की जो आग है वो ज्ञान की वर्षा से ही बुझ सकती है और दूसरा कोई उपाय उसका नहीं है। ठीक है। तो कोई भी तरह की विषय चाह तो एक तरह से बता दिया, इंद्रिय इच्छा, राइट, उसमें मन को भी ले लेना है ना। 5 इंद्रिय के विषय तो आ ही गए, साथ ही में मन के विषय भी। तो इन सबको दबाने के लिए या कम करने के लिए किसका यूज करना, सम्यक ज्ञान का यूज करना। ठीक है। किसी को इस वाली गाथा में कोई प्रश्न? हाँ जी, वर्षा जी। तो हम जो स्वाध्याय करेंगे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो वो तो मांग नहीं हुई ना। जी बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल सही है। तो क्या है ना, धर्म, ऐसा बोलते हैं ना कि धर्म से बिना मांगे सब कुछ मिलता है ना। अपने को टैग नहीं लगाने की हमें ये मिलेगा तो हम धर्म करेंगे, या ये मिल गया और मिल जाए इसकी इच्छा से हम ऐसा स्वाध्याय में टाइम बिता रहे हैं। नहीं, राइट। हम स्वाध्याय ऐसा में सोच। हाँ हाँ, अपना ध्यान करना है सिर्फ कि हमारे कल्याण हो। हाँ, कि उसके बाद संसार से हमारी मुक्ति मिले। प्रॉब्लम अपने आप दूर होती चली जाएंगी। वो एक साइड इफेक्ट उसका हमारी लाइफ में दिखता है। जी, हम ये सोचते हैं कि हमारी संसार से मुक्ति हो, भ्रमण हाँ बंद हो जाए। हाँ। क्योंकि ठीक। अभी हमने देखा था ना कि ये मनुष्य भव सुकुल है और जिनवानी का साथ, ये कितना दुर्लभ है। और वो दुर्लभ चीज मिली और हमने क्या कर लिया, उसको विषय की स- इच्छाओं में खत्म कर लगा दिया। दिए, है ना। सदुपयोग में लगाना है। हाँ तो हमारे से बेवकूफ तो कोई होगा ही नहीं। एक तो है कि जब जिसको बिल्कुल मिला ही नहीं, राइट, जैनेतर लोग हो गए जैसे, जिनको कि जी, नहीं मालूम इस बारे में। और हमें तो मालूम होने के बाद तो हम तो ज्यादा बड़े बेवकूफ कहलाएंगे ना। चांस मिला है, हमें तो लेना ही हाँ चाहिए। बिल्कुल। है ना। तो ये अपने को और भी ज्यादा जरूरी है कि हम और ज्यादा अपने प्रयास को बढ़ाएं। जी, हम्म। तो यहाँ पर क्या सीख देखा हमने कि भूत, वर्तमान और भविष्य, भूत मतलब पहला है ना, 3 कालों में जो जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, होंगे और हो रहे हैं, वह इस सम्यक ज्ञान का ही प्रभाव है, ऐसा पूर्वाचार्यों ने कहा है। जिस प्रकार दावानल वहां की समस्त वस्तुओं को भस्म कर देती है, उसी प्रकार 5 इंद्रिय संबंधी विषयों की इच्छा संसारी जीवों को जलाती है और दुख देती है। ठीक है। जो दुख है लाइफ में वो किस वजह से, विषयों की इच्छा करने के कारण। हम विषयों की इच्छा अगर कम कर दें तो वैसे ही अपनी लाइफ में हम शांति का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। और जिस प्रकार वर्षा की झड़ी उस जावनल को बुझा देती है, उसी प्रकार यह सम्यक ज्ञान उन विषयों को शांत कर देता है, अर्थात नष्ट कर देता है। है ना। तो ये हमने देख लिया कि विषयों की चाह कैसी है,
जंगल की आग की तरह। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पाप पुण्य में हर्ष विषाद का निषेध। क्या करना चाहिए? तो फिर अब आगे भी बता दिया, सब कुछ बता रहे हैं आचार्य, कहीं पर भी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे कि हम प्रश्न लेके खड़े हैं और हम समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। तो अब क्या बता रहे हैं? पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए, उपजी विन से फिर थाई। ठीक है, तो ये लाइन को हमें हमेशा याद रखना है कि पुण्य पाप फल माही, जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, बाहर में दिखाई दे रहा है, वो क्या है? या तो पुण्य का फल है या पाप का फल है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं? पुण्य के फल में हरख, हरख मतलब हर्ष मत करो, और पाप के फल में बिलखो मत, बिलखो मतलब रो मत, द्वेष या और घबराओ मत, है ना। भाई मतलब संबोधन के लिए है। यह पुद्गल पर जाए, क्या है ये सब? पाप पुण्य का खेल क्या है? कर्म ही तो है, साता साता वेदनी है, राइट। तो क्या है, क्या कह रहे हैं कि यह पुद्गल पर जाए, उपजी बिन से फिर थाई। क्या होगा? नष्ट हो रही है, बन रही है, नष्ट हो रही है, बन रही है, इस तरह से उपजी विन से, उपज रही है, उत्पन्न होकर नष्ट हो रही है ना, और फिर बन रही है। तो कहना आसान है ये चीज कि पुण्य के फल में हर्ष मत करो और पाप के फल में दुखी मत हो, लेकिन हम लोग सारा दिन करते तो यही है ना। आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एक्सेप्शन है मेरे साथ। जब हमें हमारे लाइफ में कुछ अच्छा होता है, जब हम अपने अंदर में झांक कर देखें, कुछ एक अलग सी फीलिंग हम महसूस करते हैं, है ना। तो वो क्या है? बेसिकली हमने उस पुण्य के फल को भोग लिया। ठीक है ना, हम हर्षित हो गए, इसका मतलब हमने उस पुण्य के फल को भोग लिया, और भोग लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने नए कर्म को बांध लिया। ठीक है, ऐसे ही पाप के फल में जो हम दुखी हो जाते हैं, तो हमने पाप के फल को भोग लिया। ठीक है ना, इसलिए वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हमें पाप और पुण्य के फल में ना तो हर्ष करना है और ना ही दुखी होना है। तो क्या करें? समता रखनी है, ना हर्षित तो हो। चारू जी, ये पुण्य पाप का जैसे हम अभी आप बता रहे हो, हम्म, तो लेट्स से अगर जैसे हम पुण्य के उससे बहुत हर्ष हुए, राइट, जी। खुश हुए, तो फिर वो हमने पुण्य का कर्म कैसे बांधा, किस वे में मतलब? जब हम किसी चीज पर रिएक्ट कर देते हैं, राइट, हम्म। जैसे कि हम्म। आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया, है ना, और हाँ। आपने उसे हाँ। एक्सेप्ट कर लिया, है ना, तो ये हम्म। कह सकते हैं हम्म। कि आपने उसे भोग लिया, है ना। अच्छा। ठीक है, ओके। ऐसे ही कर्म उदय में आया, उसने अपना फल दिया, आपने उस पर रिएक्ट किया, ठीक है, कि हाँ अच्छा है या बुरा है, तो आपका वो रिएक्शन ही बता रहा है कि आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक तो है, उसका भी बंद हो जाता है? हाँ, उससे फिर हमने नए कर्म का बंध किया। ठीक है, हमने जैसा रिएक्शन किया वैसा हमने नया कर्म बांध लिया। जैसे कि पाप का फल चल रहा है, राइट, दुख आया लाइफ में और हम रोने लगे। ठीक है ना, तो रोने वाले फल से रोने वाला दुख मान लिया हमने, तो दुख मानने से क्या किया हमने अपने लिए, आगे के लिए उसी से रिलेटेड, दुख मानने से दुख बांधते हैं और सुख मानने से सुख बांधते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा अच्छा पुण्य हो और हमें अच्छा मिल रहा हो, तो हम उस समय ये ना बोले कि हाय, अ, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बट अगर हम उस टाइम ऐसी भावना रखें कि चलो ये तो अपना पुण्य पाप की तरफ से है, राइट? हाँ, हाँ, अच्छा। जहां तक हो सके बस यही बोलो कि समता। सब, ये तो पुण्य पाप का खेल चल रहा है, ना तो बहुत दोनों में खुश, समता भाव रखेंगे मतलब। हाँ, और ना बहुत दुखी। मतलब समता भाव रखें मतलब दोनों में। हाँ, बिल्कुल, सम रहना है। सम ओके। मतलब पुण्य में जैसा बिहेव किया वैसे ही पाप में न बिहेव ज्यादा करना है। खुशी हो न, हाँ, न दुखी हो। हाँ, पर पाप और हम पुण्य तो दोनों ही कर्म का फल है, राइट। कर्म कहता है कि तुम पुण्य को और पाप को अलग अलग क्यों मानते हो? दोनों ही पुद्गल की पर्याय हैं, दोनों में डिफरेंस क्यों कर रहे हो? राइट, करना तो यही है ना, हमें प्रैक्टिस किस चीज की करनी है? यहाँ पर यही बात बता दी
कि ये पुद्गल की पर्याय है, उपजेगी, नष्ट होगी, फिर उपजेगी। तो इसमें अपने को बिलखना नहीं है और हर्षित नहीं होना है। ठीक है, तो समता रखनी है। मुझे एक प्रश्न था इसमें। जी। कभी-कभी क्या होता है, हम मंदिर जाके पूजा वगैरह सब अच्छे से होती है हमारी, जी। व्रत अच्छे से हो जाते हैं लाइक पर्यूषण में, हम्म। फिर उसके बाद हमें बहुत खुशी मिलती है, तो वो भी पाप का कारण होगा, पुण्य का पाप बंधेगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आगे हम ठीक। आई डोंट नो यहाँ पर चर्चा होगी इस बारे में नहीं। पुण्य 2 प्रकार का है, ठीक है? एक अच्छा। प्रशस्त, एक अप्रशस्त, ठीक है? ये हुँ, टेक्निकल टर्म है, लेकिन आप इसका मीनिंग समझिएगा। एक ठीक है। पुण्य है जो विषयों से रिलेटेड है। आपको पुण्य के फल से अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छा परिवार ये सब मिला। आप उसको देख-देख के खुश हो रहे हैं, ठीक है? वो ठीक है। जो है वो अप्रशस्त पुण्य है, ठीक है? अप्रशस्त है, उसमें आप जो भाव कर रहे हैं, वो आपको दुखदाई होने वाले हैं फ्यूचर में, अगर आप उसमें खुश हो रहे हैं कि अरे वाह! कितना बढ़िया। लेकिन आपने भगवान की भक्ति करी, है ना? पूजन आदि किया, ये सब जो अपने आत्मा के कल्याण की चीज़ें हैं, वो सब किया, तो उससे जो बंधेगा नया कर्म, वो नया पुण्य बंधेगा, पुण्य। ठीक है ना? तो क्योंकि इसमें कभी-कभी ना इतनी नहीं खुशी छूटता। जाती है अंदर से लाइक हाँ, बहुत बहुत अच्छा अच्छी बात है। हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो हाँ, ये तो होना ही चाहिए एक्चुअली, ये आते नहीं रहते रहेगा हैं तो हमेशा, तो हम अपना कल्याण नहीं कर पाएँगे। इतनी खुशी, थैंक इतना उत्साह व्रतों के लिए ज़रूरी है। नहीं तो व्रत में अगर हमने उत्साह नहीं दिखाया तो अगली बार मन ही नहीं करेगा करने का। हाँ, फिर एक आप बार मुझे ऐसा हुआ, फिर मैंने दोबारा किया। हाँ, तो सोचिए अगर आप व्रत नहीं करेंगे कोई तो अंतराय आ गई लाइक पूजा नहीं कर पाए तो फिर से कर लिया। हाँ, वो आपने किया, लेकिन आप ये सोचिए कि आपने अगर व्रत आदि में समय नहीं बिताया होता, तो आप क्या कर रहे होते? पाप क्रिया, सच्ची पाप बात है, क्रियाएँ कर विषयों रहे में होते हैं लिप्त। ना? हाँ, तो हाँ, ये क्रियाएँ जो हैं हमें पाप से बचाती हैं, है ना? इसलिए इनको तो जितना हो सके वो करना है, क्योंकि ये हमें पाप से बचा रही हैं, अच्छा, ठीक है ना? हुँ, है। अच्छा। फिर क्या करें? लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग दंद फंद नित आत्म ध्याओ। लाख बात की बात यही मतलब अब सार कह रहे हैं, सार है ये। निश्चय उर लाओ, निश्चय से उर लाओ मतलब हृदय में लाओ, ग्रहण करो। तोड़ी सकल जग दंद फंद, सारे संसार के दंद फंद मतलब संकल्प विकल्प तोड़कर निज आत्म ध्याओ, अपनी आत्मा का ध्यान करो। एक बार फिर से सार रूप में क्या कह दिया कि जितने भी लाइफ में संकल्प विकल्प हो रहे हैं, कितना भी उसमें आ, प्रयास लगे, सबको छोड़ दो, तोड़ दो उसे। सकल जग दंड फंद नित आत्म ध्याओ। और हमारा एक ही हमें लेसन जो लेना है ना, यही कि सिर्फ आत्मा का ध्यान करो। अब वो कितना कर पाते हैं, वो हमारी डेडिकेशन इस तरफ कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, कितना सीरियसली हम इस बात को समझ रहे हैं, है ना? आचार्य तो अपनी तरफ से बार 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 कह रहे हैं, अब सब करना जो है वो हमें करना है। वो क्या करें? नित आत्म आत्म ध्याओ। वो सिर्फ कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपनी आत्मा का ध्यान करो। लाख बात की बात यही, ठीक है ना? लाखों जितनी भी बातें कर लो, सार यही है कि सारे दंड फंद, सारे संकल्प विकल्प तोड़कर निज आत्म को ध्याओ। तो यहाँ पर क्या हमने सीखा? हे जीव, पुण्य के फल में हर्ष मत कर और पाप के फल में विषाद मत कर, क्योंकि यह पुण्य पाप पुद्गल की पर्याय हैं जो कि उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती हैं और फिर पैदा हो जाती हैं, है ना? नए कर्म बनते रहते हैं, फिर नए कर्म नए पाप पुण्य को लेके आएंगे, इस तरह से ये चलता रहता है। समस्त उपदेश का सार यही है कि शुभ अशुभ भाव वह संसार है, इसलिए उसकी रुचि छोड़कर स्वन्मुख होकर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक निज आत्मस्वरूप में एकाग्र होना चाहिए।
ठीक है ना, सारे चारू जी, उपदेश का सार यही है। जी। लास्ट टाइम मैंने बोला था ना कि शुभ भाव में धर्म बुद्धि, हाँ। तो ये यही मुझे बताना था एक्चुअली, हम्म। कि आ, हम उसी में रहते हैं ना, धर्म बुद्धि, अच्छा किया अच्छा किया। हाँ, आगे जाके हमें निश्चय, सम्यक बिल्कुल दर्शन और ज्ञान पूर्वक ये करके हमें आत्म स्वरूप में लीन होना है। बिल्कुल वही खरा सच्चा धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा फोकस रहना चाहिए कि हमें निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में स्थित होना है ना। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पाप और पुण्य के फल में हर्ष और विषाद को रोकना पड़ेगा। ठीक है ना। अभी हम ये तो है नहीं कि सीधा सीधा वहां पे पहुंच जाएंगे। हमारी प्रैक्टिस तो है कि हम पुण्य में हर्षित और पाप में दुखी हो जाते हैं। राइट। तो पहले किस पे काम करना पड़ेगा? अपने द्वंद्व फंद सारे छोड़ने पड़ेंगे। और वो हम छोड़ नहीं सकते अभी, क्योंकि हमारा परिवार है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रखी हैं। राइट। तो इसलिए हमें क्या करना है? धीरे धीरे ज्ञान के द्वारा, ज्ञान जो हमने सम्यक ज्ञान या जो भी हमने स्वाध्याय किया है उससे भेद विज्ञान करके, थोड़ी देर के लिए भले ही, थोड़ी देर के लिए, और भेद विज्ञान से उन विषयों से अपने इंटरेस्ट को, अपने उसको घटाना है। ठीक है ना। तो ये चीज हमें करनी है अपनी लाइफ में। धीरे धीरे संभव में आएंगे तो हो जाएगा, राइट। हाँ हाँ। तो ये अब अपने को बहुत सारी क्लासेस हमने पहले भी पढ़ी होंगी, है ना, बहुत सब सीखा होगा। ये बातें कोई नई नहीं है, सभी को पता सच। है कि हमें समता रखनी है, हमारा कल्याण किस में है। ये बहुत सारी बार हमने पढ़ा है। लेकिन इस बार डिफरेंस तभी होगा जब हम इस पे वर्क करना शुरू करेंगे। चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही, है ना, बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी लाएंगे तो अपनी लाइफ में हमें इसको अपनाना शुरू करना है। ठीक है। पुण्य जो आत्मा को पवित्र करे। पुण्य क्या होता है? जो आत्मा को पवित्र करे या जिससे आत्मा पवित्र होती है। जैसे हमारे शुभ परिणाम, दया दान आदि के शुभ परिणाम पुण्य कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे वाले पुण्य की बात नहीं कर रहे हैं, जो पुण्य का फल की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, कि जो विषय सामग्री हमें मिली और उसमें हम हर्षित हो गए तो हमने पाप का बंद कर लिया। ठीक है। तो ये उस पुण्य की बात नहीं है। ये उस पुण्य की बात कर रहे हैं जो हम हमारे अंदर दया दान आदि भाव होते हैं, धार्मिक क्रियाएं करने के भाव होते हैं। ये उस पुण्य की बात है, क्योंकि वह पुण्य क्या करता है? हमारे लिए नए अच्छे पुण्य का बंद करता है, जिससे कि हमारी आत्मा पवित्र होती है। पवित्र मतलब हमारी आत्मा का कल्याण की तरफ, वो कल्याण में हेल्प करता है, ऐसा पुण्य, है ना। तो पुण्य के फल से क्या क्या पॉसिबल है? ये सारे पद जो हैं ये सब पुण्य के फल से ही पॉसिबल है। पाप क्या है? पाप क्या है? जो अपनी आत्मा को अच्छे से दूर करे, पवित्रता से दूर करे, आत्मा का पतन करे, वो पाप है ना। जस्ट पहचान के लिए बता रहे हैं, अदरवाइज हम सभी जानते हैं पाप क्या है और पुण्य क्या है। पाप और पुण्य समान है क्या? तो पाप की अपेक्षा डिफरेंस है। ठीक है। पुण्य अच्छा है और पाप हे है, क्योंकि सम्यक दृष्टि का पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण, मोक्ष का ही कारण है, संसार का नहीं। और पाप संसार का ही कारण है। तो पुण्य और पाप में पाप की अपेक्षा देखें तो डिफरेंस है, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो पाप और पुण्य समान ही है, क्योंकि पुण्य सोने की बेड़ी है और पाप लोहे की बेड़ी है। ठीक है। तो ये किस दृष्टि से है? आध्यात्मिक दृष्टि से, या ये कह लीजिए निश्चय की दृष्टि से। बहुत हाई लेवल पे जब जाते हैं हम, तब हमें जहां पर पाप और पुण्य में समता रखना आ जाए, राइट, वहां पर ये चीज को हम इजीली मान सकते हैं। ठीक है, हमें तो सब कुछ छोड़ना है, पुण्य भी छोड़ना है और पाप भी छोड़ना है। फिर हम क्या होते हैं? हम निश्चल होकर बिल्कुल, है ना, मन वचन काय की सारी क्रियाओं को छोड़कर सिर्फ अपनी आत्मा के ध्यान में बैठते हैं, क्योंकि तब हमें ना पुण्य से मतलब है और ना पाप से। लेकिन जब तक हम गृहस्थ में हैं तब तक हम कौन सा कंपैरिजन करेंगे कि एटलीस्ट पाप की अपेक्षा पुण्य बेटर है, क्योंकि ये परंपरा से मोक्ष का कारण है ना। पुण्य पास में होगा
राइट? तभी अच्छी संगति मिल पाएगी। पुण्य पास में होगा तो तकलीफें कम आएंगी लाइफ में, तब हम अपना धर्म ध्यान अच्छे से कर पाएंगे। अगर संसार में सिर्फ हम पाप ही पाप होता रहे हमारी लाइफ में, पाप का ही फल मिलता रहे, तो दुखी दुखी मिलता रहे, तो है ना, हम अपना कल्याण भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पाप की अपेक्षा या गृहस्थ की अपेक्षा अभी हमारे लिए दोनों में से पुण्य इम्पोर्टेंट है। जब हम आगे बढ़ जाएंगे आध्यात्म के रास्ते पर, तब हमारे लिए दोनों समान हो जाएंगे। तो लाख बात की एक बात क्या, संसार के समस्त द्वंद्व फंद को छोड़कर अपनी आत्मा का ध्यान करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सम्यक ज्ञान की बात सीखी। किसी को कोई प्रश्न आज की क्लास से रिलेटेड? क्लियर हुआ? टॉपिक क्लियर हुआ? जी। सपना जी, आपको कोई प्रश्न? नहीं, मेरा आज निकल गया बहुत, तो मैं सोच रही थी कि आप रिकॉर्डिंग डालोगे क्या करके वहाँ पर? हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग विल बी देयर। अच्छा, ठीक है। श्योर, आप फील फ्री, अगर कोई प्रश्न है सेपरेट भी पूछ सकते हो, है ना, नहीं तो नेक्स्ट वीक की क्लास में पूछ सकते हैं। ओके। कि मंडे को हमारी चारू, और पुराण की क्लास कल होगी। कल की क्लास का भी आप भेज दोगे कल? हाँ, लिंक कल तो सेम ही रहेगा जो हमारा है ये वाला। हाँ, नहीं, कल की क्लास का रिकॉर्डिंग हुआ होगा ना कल? हाँ हाँ, ऑलरेडी अपलोड किया। अच्छा, ऑलरेडी किया। अच्छा, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। कल की कौन सी आवाज क्लास का सुन बोल के रहे हो? आज बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद। अच्छा, मैंने आपने अभी आ ज्वाइन गया किया, मैंने पूरा वीक में, और पूरा पॉजिटिविटी आ गई कि हमारे जान में जान आ गई है। अच्छा। आई बहुत नो फीलिंग चारू जी, अच्छा आपको लग रहा बहुत है मिस कि करा। जो होता है ना, फियर एंड एवरीथिंग, कुछ ना कुछ बीच